आपका पहला सवाल है, किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए. चेर, बी. चोल, सी. पांड्य, डी. पल्लव। आपका सही जवाब है सी. पांड्य। आपका दूसरा सवाल है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ए. मामूलनार, बी. तोलकपिय, सी. तिरुवल्लुवर, डी. नक्कीर। आपका सही जवाब है ए. मामूलनार। आपका तीसरा सवाल है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? ए. अलारा, बी. कारिकाल, सी. शेंगुट्वन, डी. नेदुंजेरलादन। आपका सही जवाब है सी. शेंगुट्वन। आपका चौथा सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए. जैन, बी. बौद्ध, सी. हिंदू, डी. ईसाई। आपका सही जवाब है ए. जैन। आपका पांचवा सवाल है, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. ईसाई धर्म। आपका सही जवाब है बी. बौद्ध धर्म। आपका छठा सवाल है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए. कुमारगुप्त आई, बी. स्कंदगुप्त, सी. समुद्रगुप्त, डी. चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब है ए. कुमारगुप्त आई। आपका 7वां सवाल है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए. ताम्रलिप्ति, बी. भडौच, सी. कल्याण, डी. कामने। आपका सही जवाब है ए. ताम्रलिप्ति। आपका 8वां सवाल है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए. रूपक, बी. कारशापन, सी. दीनार, डी. पर्ण। आपका सही जवाब है ए. रूपक। आपका 9वां सवाल है, चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए. धारवाड़, बी. वाराणसी, सी. उज्जैन, डी. विदिशा। आपका सही जवाब है सी. उज्जैन। आपका 10वां सवाल है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए. अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी. शिकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी. हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए. अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आपका 11वां सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशिन किस शासक का दरबारी कवि था? ए. समुद्रगुप्त, बी. अशोक, सी. कनिष्क, डी. चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब है ए. समुद्रगुप्त। आपका 12वां सवाल है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. शुंग, डी. गुप्त। आपका सही जवाब है डी. गुप्त। आपका 13वां सवाल है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए. दीनार, बी. कारशापन, सी. निष्क, डी. काकिनी। आपका सही जवाब है ए. दीनार। आपका 14वां सवाल है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए. बाणभट्ट, बी. चंद बरदाई, सी. हरिशिंग, डी. कालिदास।
आपका सही जवाब है डी कालिदास। आपका 15वां सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। आपका सही जवाब है सी गुप्त।